Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट फॉर गुड्स। ये इस जो हमने चैप्टर चूज़ किया था, इसका ये जो लास्ट टॉपिक है, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। जो याद है आपको, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आई मीन से लेसन चल रहा था, इसका लास्ट चैप्टर है मार्केट फॉर गुड्स। तो आपने देखा होगा कि चीज़ें बन रही थी, चाहे वो इंडियन पीपल बना रहे थे या ब्रिटिशर्स बना रहे थे, तो फिर उनको बेचा जा रहा था। तो वो कैसे बेचते थे, उसके लिए मार्केट कैसे बना था, कैसे वो चीज़ें लोगों तक पहुंचती थी, क्योंकि अगर ये चीज़ें बनाई गई तो उनको मार्केट पे बेचना है, तो मार्केट कैसे बनेगा, तो वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे उनका मार्केट बना था, कैसे चीज़ें मार्केट में आती थी और लोग कैसे उसको खरीदते थे। व्हाट वर द मेजर्स के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था उन चीज़ों से, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट पे टेक ओवर किया था। तो इंडियन जो वीवर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी रेजिस्ट किया। जो आपको मैंने बताया कैसे वो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने कैसे रेजिस्ट किया। वो जो कॉलोनियल कंट्रोल यहाँ पे चल रहा था उसको किया, अपनी एग्जिस्टेंस बराबर रखी वहाँ पे, इवन कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी उनको पड़ी। तो कैसे वो मार्केट में आते थे, कैसे मार्केट में उनको जगह मिलती थी और वो कैसे चीज़ें बेचते थे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, कैसे मार्केट में लोगों को वो चीज़ें लेने के लिए उनको वो मजबूर करते थे। मजबूर इन द सेंस कि वो लोगों को पकड़ के नहीं ले आते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे वो करते थे जिनसे लोग मजबूर हो जाते हैं। New products were produced, people have to pursue it to buy them. तो नई चीज़ें बन रही थी, लोगों को वो परस्यू कर रहे थे, वो उनको मना रहे थे कि आपने ये चीज़ें मार्केट से खरीद लो। तो वो कैसे, हाउ वाज दिस डन, हाउ वाज दिस डन, मैं आपको बता दूं कि आप आजकल देखते हैं कि आजकल मार्केट में जितनी भी चीज़ें आती है, आपको कहाँ पे पता चलता है। वन ऑफ द बेस्ट मीडियम इज कि आपको वो पता चलती है एडवर्टीजमेंट। तो इसी तरह वहाँ पे भी, उस टाइम पे भी, वन वे इन विच कंज्यूमर्स वर क्रिएटेड वाज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो अब आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें आजकल टीवी में आती हैं, चाहे वो ज़रूरी है नहीं है, लेकिन हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम ये चीज़ें खरीद लें। एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स जो थी वो ऐसे बनाते थे, प्रोडक्ट्स को ऐसे अपेयर करते थे, ऐसे अपेयर करते थे, तो ताकि वो, तो उनको ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट पेश करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं वो चीज़ें लेने के लिए, कि उनको लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें आजकल हम लेते हैं, तो मोस्टली हम कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उनके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तभी जाके हम वो चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है कि नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आती थी, कहाँ पे दिखते थे लोग? तो एडवर्टाइजमेंट दे अपेयर इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टीवी स्क्रीन। तो ये चीज़ें कहाँ पे, अब वहाँ पे एट दैट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि न्यूज़पेपर्स आते थे, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, इवन कि आजकल भी, तो ये इन चीज़ों पे आती है। अगर हम बैक हिस्ट्री पे देखेंगे, तो बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, एडवर्टाइजमेंट जो था उसने बहुत ही प्लेड पार्ट in expanding the markets for products and in shape new consumer culture।
तो एट दैट टाइम कि लोगों को एडवर्टीजमेंट के ज़रिए ही लोगों को परस्यूट किया जाता था ताकि वो प्रोडक्ट लें। हर एक चीज़ एडवर्टीजमेंट के ज़रिए ही लोगों तक पहुंचाई जाती थी और उनको परस्यू किया जाता था कि आप ये चीज़ें लो। आपको याद होगा कि हमने जब मैंने आपको मैनचेस्टर की बात बताई थी कि मैनचेस्टर जब यहाँ पे आ गए तो उन्होंने क्या किया, यूज़ ऑफ लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स। अब उन्होंने क्या किया, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक छोटी सी आप एग्जांपल लो कि आप कोई कपड़ा लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है रायमंड, रीड एंड टेलर होता है। तो जब जो ही आप लेबल देखते हो उस पर, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ दैट इज़ ये क्वालिटी वाला चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अब इसी तरह जो मैनचेस्टर के चीज़ें बनाते थे, तो वो दूसरे आप एग्जांपल में ना, हम आज जब भी हमारे घर में कोई रेडियो होता है या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, तो हम देखते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन है। अगर आप देखेंगे कि मेड इन जापान जब होगा, तो हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये रेडियो बहुत ही अच्छे कंट्री से बन के आए, एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी और छोटी सी कंट्री को या ऐसे कंट्री को देखें जो प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, तो वो बैच हम जब देखेंगे तो हम नहीं लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वैसी कंट्री जो ट्रस्टवर्दी कंट्रीज है, जहाँ पे हम चीज़ें अच्छी से जो चीज़ें अच्छी बनाते हैं, उन कंट्री से हम प्रेफर करते हैं ये लेना। तो इससे क्या होता है, लेबल से क्या होता था, इनको मैंने ये जो लोग थे, ये कंपनी की चीज़ें जब देखते थे कि ये फलानी कंपनी का बना हुआ है, तो वो इस चीज़ को लेने के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाते थे। तो लेबल से क्या होता था, इससे मार्क ऑफ क्वालिटी भी इनको आता था, और जो बायर्स फील कॉन्फिडेंस अबाउट बाइंग द क्लॉथ्स, और लो इन ये जो बायर्स थे, इनको क्या, वो कॉन्फिडेंस मिलता था, नहीं जी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, हम ये खरीद सकते हैं विद ईज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ड्यूरेबल होगा, क्योंकि अच्छी कंपनी का बना होगा। अब एक और चीज़ क्या था, लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड कैरी नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट्स, इसमें वर्ड्स और टेक्स्ट्स ही नहीं, बल्कि क्या था, इसमें क्या था, इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड द लेबल्स। अब इनमें क्या होता था, ये जो चीज़ें बनाती थी, इस पे क्या बना होता था, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस उन पे होती थी, किन पे, ये जो हम चीज़ें बना, अगर आप अपनी बुक देखोगे कि आपके बुक पेज नंबर 100 पे आप देखोगे, जब आप भी वीडियो देखोगे तो आप बुक सामने रख, तो यहाँ पे इन्होंने एक इमेज बनाई है, ग्रेप वाटर, ग्रेप वाटर है, बच्चों के लिए होता है, तो इस पे कौन सा इमेज ऑफ बेबी कृष्ण, कृष्ण भगवान जो है हिंदू का, तो उसकी जो शक्ल बनाई है उस पे, तो इससे भी लोग ज़्यादातर होते थे कि अब किसकी इमेज है, भगवान की इमेज है, उस पे लगाई गई है, तो इससे भी लोग ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब हो जाते थे ये चीज़ें लेने के लिए। तो इनसे क्या होता था कि लोग ये चीज़ें लेने पे मजबूर हो जाते थे। तो ये किससे समझते थे कि ये गॉड्स गिव डिवाइन है। अब ये भगवान की वहाँ पे उस पे शक्ल बनी हुई है, तो ये चीज़ जो होगी ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कृष्ण एंड सरस्वती जो थी, तो उसकी भी शक्ल बनाई गई है चीज़ों पे, ताकि इनको लोग इससे मुतासिर होके इनको ले आते कहाँ पे, अपने घरों में। तो इसके अलावा क्या हो गया, बाय लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चर प्रिंटेड कैलेंडर्स टू पॉपुलर देयर प्रोडक्ट्स। अब क्या था, ये जो कैलेंडर्स बनाए गए थे, कैलेंडर्स क्यों बनाए गए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स लोग ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते थे, अनपढ़ लोग थे। अब उन्होंने क्या, उन्होंने कैलेंडर्स बनाए। अब कैलेंडर्स कहाँ पे रहेंगे, कैलेंडर्स घर में रहेंगे, या किसी चाय की दुकान पे वो देखते थे, और उन पे उन कैलेंडर्स पे क्या रखा गया था, उन पे भी भगवान की शक्ल बनाई गई होती थी,
और ये चीज़ें दिखाई गई थी उन चीज़ों में। अब डे टू डे जो ही हम डेट देखते तो इस पे जो किसी प्रोडक्ट की शक्ल दिखती थी हमें, ये प्रोडक्ट, और उसके साथ भगवान की भी शक्ल दिखती थी, तो लोग इससे भी मुतासिर हो जाते और लोग ये चीज़ें ले आते थे। तो और इन्होंने क्या किया, इमेज ऑफ पर्सनेज ऑफ एम्पायर्स एंड नवाब्स, इन्होंने नवाब और ये जो एम्पायर थे इनकी शक्लें भी क्या बनाई थी, उन चीज़ों पे बनाई थी ताकि एडवर्टीजमेंट मिल जाए। और इससे क्या होगा, लोगों को एक मैसेज मिलती है लोगों को कि अगर हम रेस्पेक्ट करें किनकी, इन रॉयल फिगर्स की हम रेस्पेक्ट करेंगे, तो हमें ये जो प्रोडक्ट्स है ये भी हम इनकी भी हमें रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमें ये चीज़ें ले आनी लानी है, हमें खरीदनी है, और हमें क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी शक नहीं करना है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्केट कैसे बन गया, एडवर्टीजमेंट आ गए, लोगों तक कैसे पहुंचाया गया ये चीज़ें। तो क्या टेक्निक उठाई गई थी, भगवान के जो शक्लें थी वो उन पे लगाई गई थी ताकि लोग मुतासिर होके क्वालिटी का बिल्कुल यकीन करेंगे, और इस भगवान की दी हुई चीज़ को अपने घर ले आएं, और इसी तरह मार्केट बनता गया, ये जो चीज़ें बनाई गई थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हमारा जो ये लेक्चर सॉरी ये लेसन जो था है ये कंप्लीट हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो देखेंगे हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।